Hello students, in this video we will discuss the rest part of the class 9th biology. Okay, इस वीडियो में हम क्लास 9 की बायोलॉजी का जो चैप्टर था चैप्टर 6 टिश्यू उसके रेस्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे. ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे एनिमल टिश्यू हम लोग पढ़ रहे थे. तो ये हम लोग के बारे में एनिमल टिश्यू जो पढ़ रहे थे परमानेंट के बारे में ना. तो यहाँ पे हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे. तो ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. जो ब्लड होता है वो एक तरह का क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है. वाई वुड इट बी कॉल कनेक्टिव टिश्यू, इसे कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं. अ क्लू इज़ प्रोवाइडेड इन द इंट्रोडक्शन. इसके क्लू को पहले इंट्रोडक्शन में बताया जा चुका है इस चैप्टर के. और अब हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं. द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड. जो कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स होते हैं वो लूजली स्पेस हो, मतलब आपस में उनमें काफ़ी स्पेस होता है. ठीक है. द मैट्रिक्स में भी जेली, इनके अंदर जो मैट्रिक्स होती है, जो मैट्रिक्स देखिए एक मटेरियल होता है ना. तो हर एक सब्जेक्ट में मैट्रिक्स का मतलब अलग अलग होता है. और बायोलॉजी में जो मैट्रिक्स एक मटेरियल होता है. तो मटेरियल वो कैसा हो सकता है, मैट्रिक्स जेली की तरह हो सकता है, फ्लूइड, डेंस और रिजिड. डेंस मतलब गाढ़ा भी हो सकता है, रिजिड मतलब फिक्स हो सकता है. और जो नेचर होता है मैट्रिक्स का वो डिफर इन कॉर्डरेंस विद द फंक्शन, मतलब अलग अलग फंक्शन में. देखिए जो मैट्रिक्स होता है सभी जगह मैट्रिक्स का कार्य अलग अलग होता है, इस तरह से इनका नेचर भी अलग अलग होता है. ठीक है. यहाँ एक्टिविटी दी है 6.4. तो टेक अ ड्रॉप ऑफ ब्लड ऑन अ स्लाइड. जो स्लाइड होती है ना, जिस पे आप ब्लड टेस्ट के लिए जाते हैं तो एक शीशे जैसा नहीं होता है, उस पर ब्लड डालते हैं, तो उसी को बोला स्लाइड लेना है. एंड ऑब्जर्व डिफरेंट सेल प्रेजेंट इन इट अंडर अ माइक्रोस्कोप. और इसमें सेल्स को ऑब्जर्व करना है. मोस्टली ये सब जो एक्टिविटी बेटा आप लोगों को कराई नहीं जाएगी, क्योंकि ब्लड से रिलेटेड एक्टिविटी स्कूल में अलाउड नहीं होती है. ठीक है. तो आगे देखिए, आगे ये है कि यहाँ से कि ब्लड हैज़ अ फ्लूइड लिक्विड मैट्रिक्स. जो ब्लड होता है, ब्लड के बारे में हम लोग देखेंगे. तो ब्लड के जो मैट्रिक्स होती है वो लिक्विड में होती है. इसमें क्या क्या होता है, रेड ब्लड कॉर्पकल्स, मतलब वही जो आप रेड ब्लड सेल्स जानते हैं ना, रेड ब्लड सेल्स आरबीसी, उसी को ये कॉर्पसल्स भी बोलते हैं. ठीक है. वाइट ब्लड कॉर्पसल्स एंड प्लेटलेट्स भी होते हैं. हाँ, ठीक है. द प्लाज्मा कंटेन, और जो इसके अंदर प्लाज्मा होता है उसमें क्या क्या होता है, प्रोटीन और सॉल्ट और हार्मोन्स होता है. ठीक है. और जो ब्लड होता है वो क्या कार्य करता है, फ्लो करता है ना हमारी बॉडी में. और क्या ट्रांसपोर्ट, गैस को ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब ऑक्सीजन को. जो खाना डाइजेस्ट हो जाता है वो हमारी बॉडी के अन्य पार्ट्स में, डिफरेंट पार्ट्स में उसको भी फ्लो करता है, पहुंचाता है. और हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल, मतलब कि हार्मोन्स को पहुंचाता है. और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाता है ताकि वो शरीर से बाहर निकल सके. आगे देखिए, बोन इज़ एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. जो बोन होता है वो भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है. इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी. आपको पता है कि हमारे बॉडी का फ्रेमवर्क होता है जो हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है. इट ऑल्सो एंकर्स, मतलब सपोर्ट करने का काम ये करता है मेन ऑर्गन्स को. ठीक है. ये स्ट्रांग होता है और नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है, मतलब फ्लेक्सिबल नहीं हो सकता. क्या आपके शरीर की हर जगह की बोन फ्लेक्सिबल है, हर जगह की बोन तो नहीं मुड़ सकती ना, तो उसको बोलते हैं नॉन फ्लेक्सिबल. ओके, ठीक है. फिर देखिए, बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन अ हार्ड मैट्रिक्स. देखिए काफ़ी हार्ड होता है जो बोन्स होता है. डेट इज़ कम्पोज्ड ऑफ, किसका बना होता है आपका बोन्स, कैल्शियम और फॉस्फोरस का बना होता है. आगे देखिए, तो ये सब देखिए यहाँ पे ब्लड सेल्स के बारे में ही दिया था. ये सब देख रहे हैं ना, यहाँ जो फिगर दिया हुआ है ये ब्लड सेल्स के बारे में, आरबीसी ये जो ब्लड सेल्स होता है ये उसके बारे में दिया हुआ है. लेकिन ये सब प्रैक्टिकल ब्लड वगैरह का है कि स्कूल में कराया नहीं जाता, लेकिन मैं आपको बस समझा दे रही हूँ. आगे देखिए कि टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड द लिगामेंट्स. जो दो बोन्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, मतलब जो दो बोन्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं. जैसे देखिए आपकी जो एल्बो होती है, कोहनी, तो ये आपके आर्म्स का हिस्सा है, ये नीचे का हिस्सा. ठीक है. तो इनके भी जो आपकी कोहनी होती है, यहाँ पे देखिए कोहनी आपकी मुड़ सकती है ना. इसी यहाँ पे जो यहाँ आर्म्स की, आपके भुजा की जो हड्डी होती है, आर्म्स की हड्डी बोन, और आपकी हैंड के नीचे की, एल्बो के नीचे की, कोहनी के नीचे की जो बोन्स होती है, इनको जो बीच में कोहनी जो रहती है जहाँ से आप अपना हाथ मोड़ते हैं, बेंड करते हैं, तो वहाँ की हड्डी को क्या बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं. ठीक है. तो दिस टिश्यू इज़ वेरी इलास्टिक. ये वेरी इलास्टिक होता है और इसमें स्ट्रेंथ भी अच्छा खासा होता है. लिगामेंट्स कंटेन, इसमें बहुत, लेकिन इसमें मैट्रिक्स बहुत ही कम मात्रा में होती है. ठीक है. और टेंडॉन्स कनेक्ट मसल्स टू बोन्स. टेंडॉन्स भी होता है जो मसल्स को, आपके बॉडी में जो मसल्स हैं
मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है और फिर बोन्स को अदर पार्ट से कनेक्ट करता है, ठीक है। टेंडोन्स जो होते हैं वो फाइबरस टिश्यू होते हैं, इसमें काफ़ी स्ट्रेंथ होती है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। जैसे कि आप अपने जो होता है नी होता है ना, नी घुटने के ऊपर के हिस्से को आप ज़्यादा मूव नहीं कर सकते, अपने आर्म्स को ज़्यादा मूव नहीं कर सकते ना, वहीं की हड्डी होती है, उसी को बोल रहा है। आगे देखिए, अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है? हैज़ वाइडली स्पेस में मतलब इनके जो सेल्स होते हैं इनके बीच में काफ़ी स्पेस होता है। द सॉलिड मैट्रिक्स इज कम्पोज, किस चीज़ से बने होते हैं सॉलिड? इनके जो मैट्रिक्स होते हैं प्रोटीन और शुगर से बने होते हैं। जो कार्टिलेज होता है ये स्मूथनेस सरफेस प्रोवाइड करता है जॉइंट्स को, ठीक है। इट ऑल्सो प्रेजेंट कहाँ कहाँ ये होता है? नोज़ में, ईयर में, ट्राचिया में और लार्निक्स। लार्निक्स मतलब आपका गर्दन होता है। और वी कैन फोल्ड, देखिए थोड़ा बहुत इसको हम बेंड या फोल्ड तो कर हर फोल्ड हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं, जैसे अपने कान को देखिए फोल्ड तो कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से इसको बेंड नहीं कर सकते इसके बोन्स को ना। और इस प्रकार देखिए कि इस तरह से बहुत सारे टिश्यू कितने कितने डिफरेंट हैं एक दूसरे से। आगे है कि एरियोलर, ठीक है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज़ फाउंड, कहाँ होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू? तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वह स्किन और मसल्स के बीच में होता है, ब्लड वेसल्स के अराउंड में होता है, नर्व्स के बीच में होता है और बोन मैरो में होता है। इट फील्स द स्पेस, ये स्पेस को फील करता है। कैसे स्पेस को? इनसाइड द ऑर्गन, जो ऑर्गन के बीच में ऑर्गन के बीच में जो स्पेस होते हैं उनको फील करता है और सपोर्ट करता है इंटरनल ऑर्गन्स को, और जो हमारे टिश्यू डैमेज हो जाते हैं उनके रिपेयर में भी ये हेल्प करता है। आगे देखिए, अब है यहाँ पे कि वेयर आर फैट स्टोर इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में फैट कहाँ स्टोर होते हैं? तो फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू इन फाउंड, जो फैट स्टोरिंग जो कहाँ होता है? एडिपोज टिश्यू में मतलब कि जो फैट होता है वो एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है, जो कहाँ फाउंड होता है? बिलो द स्किन, स्किन के नीचे और बिटवीन का इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर फिल्ड, जो सेल्स होते हैं इस टिश्यू के किससे फील होते हैं? फैट ग्लोबुलस से फील होते हैं। स्टोरेज ऑफ फैट्स मतलब कि यहाँ पे फैट से जो ये टिश्यू होते हैं, ये एडिपोज टिश्यू, ये फील होते हैं फैट से, ठीक है, जो इंसुलेटर का भी काम करते हैं। आगे देखिए, मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स, किस चीज़ से कंसिस्ट बना होता है? इलोंगेटेड सेल्स, लंबे सेल्स से बना होता है। ऑल्सो कॉल्ड मसल्स फाइबर्स, इन्हें और क्या बोलते हैं? मसल्स फाइबर्स बोलते हैं। दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस किस के लिए? मोमेंट इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में मोमेंट करने के लिए। आगे देखिए, बस थोड़ा सा रह गया ये चैप्टर, देखिए। मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड कॉन्टेक्टाइल प्रोटीन, जो मसल्स होते हैं उनमें एक स्पेशल प्रोटीन होता है जिसे कॉन्टेक्टाइल प्रोटीन कहते हैं, विच कॉन्टैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। मैंने बताया था ना, कॉन्टैक्ट मतलब जब अपने हाथों की हथेली जो उंगलियां होती हैं मुट्ठी को बंद करी तो कॉन्टैक्ट हो जाता है ना, और रिलैक्स मतलब जब खोल दीजिए, तो ये उस मोमेंट जो होती है आपके मसल्स की, आपके हैंड की, उसमें ये हेल्प करता है, उनका यही काम होता है। फिर देखिए, वी कैन मूव सम मसल्स बाई कॉन्शियस विल, हमने कुछ मसल्स को मूव कर सकते हैं, हमने बताया ना से हैंड को, मसल्स प्रेजेंट इन आवर लिम्स मूव देन वी वांट देम टू, जो मसल्स होते हैं उन्होंने बॉडी को मूव, जैसे फिंगर्स देखिए आप आगे पीछे मूव कर सकते हैं ना, एंड स्टॉप व्हेन वी सो डिसाइड, अगर हम चाहें कि नहीं हमें सिर्फ स्ट्रेट खड़ा करना है अपने हैंड को, फिंगर्स को, तो खड़ा भी कर सकते हैं। तो सच मसल्स आर कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स, ऐसे मसल्स को क्या बोला जाता है? वॉलंटरी मसल्स बोला जाता है, क्योंकि इनमें हमारा कमांड होता है। फिर देखिए, दीज मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स भी कहा जाता है, एज दे आर मोस्टली अटैच, जो कि ये मोस्टली जो होते हैं अटैच होते हैं बोन से और बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अंडर द माइक्रोस्कोप दीज मसल्स शो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड, मतलब कि अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो इस मसल्स में हमें हल्के और डार्क बैंड दिखाई देते हैं, मतलब बैंड जैसे, रबड़ जैसे, ठीक है। व्हेन स्ट्रेन अप्रोप्रिएटली एज अ रिजल्ट दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेटेड मसल्स। स्ट्रेटेड मतलब जैसे देखिए आप अपने हाथ को मोड़िए, फिर पूरी तरह से खोलिए, मोड़िए और फिर खोलिए, तो एक तरह से मूवमेंट हो रही है, तो उसी को बोलते हैं। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग, जो सेल्स होते हैं इस टिश्यू के, मैंने बताया ना, इलोंगेटेड मतलब लंबा होता है, लंबे होते हैं। सिलेंड्रिकल मतलब कि इस पोजीशन में देख रहे हैं ना, इस तरह की बात कर रहा है। सिलेंड्रिकल होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, एंड मल्टी न्यूक्लियर मतलब हैविंग मैनी न्यूक्लियर, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियर इसमें होते हैं। द मोमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनल और द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स आर इनवॉलंटरी मोमेंट,
जो मोमेंट ऑफ फूड होता है हमारे बॉडी में, जो यहाँ से वहाँ मोमेंट होता है, कंट्रैक्शन रिलैक्शन मतलब कि बॉडी के अन्य पार्ट्स में जो पहुँचता है, और जो कंट्रैक्शन मतलब रिलैक्शन से बताया ना मैंने, जब मुट्ठी को बंद करिए और खोलिए, और ब्लड वेसल्स जो होते हैं उसमें भी मोमेंट होता है। देखिए जब आप अपने मुट्ठियों को बंद करेंगे, हाथ को, हथेली को ना, तो आपके जो ब्लड का सर्कुलेशन है कुछ समय के लिए एकदम टाइट बंद करेंगे तो बंद रहेगा, फिर खोलेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है, उसे इनवॉलंटरी मूवमेंट कहा जाता है। वी कैन नॉट रियली स्टार्ट देम और स्टॉप देम सिंपली बाई वांटिंग टू डू सो। लेकिन हम अपने जब भी हम चाहें तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम ब्लड की मूवमेंट को रोक सकें या स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा हमेशा नहीं कर सकते। स्मूथ मसल्स और इन्वॉल्ट्री मसल्स कंट्रोल सच मूवमेंट। जो स्मूथ मसल्स होते हैं और या इन्वॉल्ट्री मसल्स होते हैं, इनको कंट्रोल करते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इन द इरिस ऑफ द आई। ये हमारे आइस में भी पाए जाते हैं, ठीक है। यूरिट्रस में भी होते हैं, एंड इन द ब्रॉन्ची ऑफ द लंग्स में भी होते हैं। द सेल्स और लॉन्ग विथ पॉइंटेड एंड। जो सेल्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं और पॉइंटेड मतलब नुकीली इनकी एंड होती है। और दे आर ऑल्सो कॉल्ड अनस्टेटेड मसल्स। इन्हें अनस्टेटेड मसल्स भी कहा जाता है। वाई वुड दे बी कॉल्ड दैट। अब इसको ऐसा क्यों कहा जाता है देखते हैं। देखिए कभी कभी जब आप अपने हाथों को बंद करते हैं तो कभी कभी आपने देखा होगा कि बंद करेंगे तो, और बंद करने में जब वापस खोलते हैं तो एकदम येलो येलो दिखाई देने लगता है ना। तो वो येलो तभी दिखाई देता है जब ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है और फिर प्रॉपर फ्लो होने लगता है तो वो फिर से रेड रेड दिखाई देने लगता है। तो द मसल्स ऑफ द हार्ट सो रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्शन। जो मसल्स ऑफ द हार्ट, जो हार्ट हमारा जो दिल होता है उसके जो मसल्स होते हैं वो हमें क्या दिखाता है, रिदमिक एंड कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, मतलब कि बहुत ही हल्की मोमेंट को दिखाता है, ठीक। जैसे आपको हार्ट बीट होती है, धक धक करता है, तो वैसे वो हल्की मोमेंट को दिखाता है। दीज इन्वॉल्ट्री मसल्स आर कॉल्ड कार्डिक मसल्स। जो इस इन्वॉल्ट्री मसल्स को क्या बोलते हैं, इस इन्वॉल्ट्री मसल्स को बोलते हैं कार्डियक मसल्स, ठीक है। हार्ट मसल सेल्स आर सिलेंड्रिकल। इसके जो मसल्स होते हैं वो सिलेंड्रिकल होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, एंड अनयूनिकुलेट होते हैं। सिलेंड्रिकल समझ रहे ना, इसी तरह से, ठीक है। आगे देखिए, कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। डिफरेंट टाइप्स के मस्कुलर टिश्यू के स्ट्रक्चर को कंपेयर करना है। नोट डाउन देयर शेप। उनके शेप को, नंबर को, सब चीज़ों को उनके नोट करना है टेबल 1 में। ये सब जब एक्सरसाइज करवाऊंगी बेटा तो आपको समझाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे नर्वस टिश्यू। तो ऑल सेल्स पॉजेज द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। जो जितने भी सेल्स होते हैं सब में एबिलिटी होती है ताकि वो हमें किसी न किसी काम में हेल्प कर सके, ठीक है। हाउएवर सेल्स ऑफ द नर्वस टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड। लेकिन फिर भी जो नर्वस टिश्यू के सेल्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं, किस लिए, स्टिमुलेटेड मतलब कि मूवमेंट के लिए। आगे देखिए, एंड देन ट्रांसमिटिंग द स्टिमुलस वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द बॉडी। जो आपका नर्वस सिस्टम होता है उसके जो अंदर जो टिश्यू होते हैं उसी की बात कर रहा है। द ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड, द नर्व्स आर ऑल कंपोज्ड ऑफ द नर्वस टिश्यू से कंपोज बने होते हैं। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल और नर्वस, ठीक है। इसके जो टिश्यू होते हैं उसको नर्व सेल्स कहते हैं या न्यूरॉन्स बोला जाता है, ठीक। द न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी विद द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। कि किसका बना होता है ये, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म से बना होता है। इसके पहले मैंने बताया था ना साइटोप्लाज्म काइटोप्लाज्म क्या होता है। फ्रॉम विच लॉन्ग थिंग हेयर। इसके जो मतलब हेयर क्या मतलब है कि मतलब थोड़ा सा हेयर निकले होते हैं, बाल इतने नहीं होते, तो जैसे कवर होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर इनका होता है, ठीक है। रेसे जैसे होते हैं, इतना समझ लीजिए। यूजुअली ईच न्यूरॉन हैज़ अ सिंगल लॉन्ग पार्ट। जो इतने भी मतलब एक जो न्यूरॉन होते हैं उसके सिंगल लंबे पार्ट होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, एक्सॉन कहा जाता है ना। एंड मैनी शॉर्ट ब्रांचेस पार्ट्स कॉल्ड डेंड्रिट्स। और जो स्मॉल पार्ट्स होते हैं, लॉन्ग पार्ट्स को एक्सॉन कहते हैं, एंड शॉर्ट पार्ट को क्या बोलते हैं, डेंड्रिट्स बोला जाता है, ठीक है। ये देखिए मैंने बताया था ना अभी, ये रेसे जैसे होते हैं, तो इसी तरह से देखिए, ठीक। इसी को दिखा रहा था कि हेयर जैसे मतलब रेसे जैसे होते हैं। ये देखिए, ये है आपका न्यूक्लियस, ये डेंड्रिट है, ये एक्सॉन है, नर्व की एंडिंग यहाँ पे हो रही है, ठीक। आगे देखिए,
एंड इंडिविजुअल नर्व सेल में बी अप टू मीटर लॉन्ग, मतलब कि जो इंडिविजुअल नर्व के सेल होते हैं वो 1 मीटर लंबे हो सकते हैं। मैनी नर्व फाइबर्स बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू, जी बहुत सारे जितने भी नर्व फाइबर होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टिव टिश्यू द्वारा जुड़े होते हैं। द सिग्नल डेट पासिस अलॉन्ग द नर्व फाइबर इज कॉल्ड अ नर्व इम्पल्स, जो सिग्नल पास होता है नर्व फाइबर से उसे नर्व इम्पल्स कहा जाता है। जैसे जो सूचनाएं देता है ना हमारा माइंड हमारे बॉडी को, उसकी बात कर रहा है। नर्व इम्पल्सेस अलाउ अस टू मूव, देखिए मैंने बताया ना सूचना देता है, तो जो नर्व इम्पल्सेस होता है वो हमें अलाउ करता है मूव के लिए, हमें मूव करने के लिए, हमारे मसल्स को मूव करने की जब हम चाहते हैं, ठीक। तो जैसे हम अपने हाथ को मूव करना चाहते हैं तो हमारा जो नर्व इम्पल्सेस होगा वो नर्व इम्पल्सेस हमें मैसेज देगा तो अपना मूवमेंट कर पाएंगे। द फंक्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व एंड मसल टिश्यू इज़ फंडामेंटल टू मोस्ट एनिमल, जो फंडामेंटल कॉम्बिनेशन होता है नर्व का एंड मसल्स टिश्यू का इज़ फंडामेंटल टू मोस्ट एनिमल, मतलब कि जो एनिमल्स जो होते हैं मोस्टली एनिमल्स में ये फंडामेंटल का काम करते हैं, ठीक है। दिस कॉम्बिनेशन एनेबल्स एनिमल्स टू मूव रैपिडली, देखिए प्लांट में तो प्लांट्स तो मूव नहीं करते तो उनमें नहीं होते हैं ये, लेकिन एनिमल्स में होते हैं ताकि वह इनका जो कॉम्बिनेशन होता है नर्व का एंड मसल्स का, उनका जो कॉम्बिनेशन होता है ये एनिमल्स को एनेबल करते मतलब योग्य बनाते हैं ताकि वह एक जगह से दूसरी जगह अच्छे से मूव कर सकें, ठीक बेटा। बस ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट चैप्टर में बस हम लोग इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर को करेंगे। ओके, थैंक यू।